हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भैया आज है हमारा 7 डे चैलेंज का डे 1, जिसमें हम लोग नवरात्रि स्पेशल 7 दिन तक लगातार शाम 7 बजे टेस्ट का सीरीज मैं चलाने वाला हूं। ठीक है, जिसमें से ऑल सब्जेक्ट का मिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए ला रहा हूं डेली शाम 7 बजे लगातार 7 दिनों तक। तो जुड़ना ना भूले हमारे साथ शाम 7 बजे। और तो भैया आज हमारा टेस्ट का डे फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो प्राइमर में चलिए तो कमेंट करके आप हमें जवाब देते जाना। ठीक है जी, सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम है भैया ओंकार बरो, और ओंकार बरो चैनल पे डे 1 टेस्ट है आज। और आप सभी को पता है कि ऑल सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट है। तो आप हमें कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 50 में से। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 3, 2, 1 लेट्स गो। एंड करता हूं मैं क्वेश्चन रिवील। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है भैया बताओ। आपके पास है 5 से 6 सेकंड का समय। तो आप हमें जितना जल्दी हो सके बताने की कोशिश करो, बिकॉज वीडियो प्राइमर में है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो लाइव चैट में। ठीक है जी, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी को पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। टेस्ला किस चीज का होता है जी? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। हेनरी होता है प्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का और अन्योन प्रेरकत्व का। ठीक है जी, तो साथ में हम लोग टर्म्स और कंडीशन को भी समझते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ, आप हमें लास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीटली बता देना कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन आप सही तरीके से कर पाए। बिकॉज मैंने तो खुद से कोशिश करा है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलाऊं। ये सारे पीवाई के क्वेश्चन ही है, पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन ही है। ठीक है जी, सो क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द्रव में द्रव का परिक्षेपण यहां पे कर लेना। ठीक है, द्रव में द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, यानी कि अगर परिक्षेपण माध्यम विद्रव हो, ठीक है, और परिक्षेपण पदार्थ विद्रव हो, ये कहलाता है कि द्रव में द्रव का परिक्षेपण। तो द्रव में द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जेल कहलाता है, या फिर पायस कहलाता है, या फिर दूध कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ हमें, एक जल्दी बताओ, मेरे को इसका सही सही जवाब चाहिए जी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा। एक क्वेश्चन पृष्ठ रसायन चैप्टर आपके सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। तो द्रव में द्रव का परिक्षेपण भैया पायस कहलाता है। ठीक है, पायस कहलाता है, और पायस का एग्जाम्पल है भैया दूध। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत शीर्षक किनके द्वारा लिखी गई है? हिंदी का भैया फर्स्ट ही चैप्टर हमारा गदखंड का। तो बातचीत जो शीर्षक है आप सभी को पता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि गुलेरी जी ने भैया लिखा है क्या चीज? गुलेरी जी ने लिखा है उसने कहा था। ठीक है, मोहन राकेश जी ने लिखा है सिपाही की माँ, और आगे जी ने लिखा है रोज चैप्टर को। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आ गया भैया मैथ का क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, मैथ वालों रेडी हो जाओ तोड़ने के लिए। साइन इनवर्स एक्स, देखो इस क्वेश्चन को मैं सही तरीके से लिखना चाहूंगा, बिकॉज टाइपिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है ना मैथ वाला। तो साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या? ऑप्शन तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, मैं जान रहा हूं। इसके बराबर क्या होता है भैया? आप सभी को पता है कि इसके बराबर π/2। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? धर्म प्रधान, युद्ध प्रधान और समाज प्रधान। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा रहता कि धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, युद्ध प्रधान और इनमें से सभी, तो इस सिचुएशन में हम लोग इनमें से सभी लगाते हैं। ठीक है, बट अगर इनमें से सभी नहीं है तो ये चीज हम लगाएंगे कर्म प्रधान। यानी कि लहना सिंह की जो कर्म की जो चर्चा करी गई है, उसको जो काम दिया गया भैया वो बंदा कर आ चुका था। ठीक है, तो इस पूरे कहानी में एक्चुअल में तो युद्ध भी है। ठीक है, इस कहानी में अच्छी तरीके से युद्ध भी है, धर्म की भी बात हुई है, धर्म प्रधान भी कहानी है। ठीक है, बट यहाँ पे इनमें से सभी ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस बनती है कि कर्म प्रधान नहीं। ठीक है, और बीएसईबी ऑफिशियल की तरफ से भी इसका आंसर की में यही आंसर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। वोल्ट मीटर क्या मापता है भैया? ये आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसका ऑप्शन तो बताने की भी जरूरत नहीं है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? अबे जस्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कराते टाइम मैंने आप सभी को बताया है। तो आप सभी के टाइम ने है भैया 5 से 6 सेकंड का टाइम। तो आप हमें जितना जल्दी हो सके इसका जवाब बताओ। प्रेरकत्व का मात्रक बताओ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, प्रेरकत्व का मात्रक होता है क्या? हाँ, हेनरी। ठीक है, हेनरी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। रोज शीर्षक 1 सेकेंड, रोज शीर्षक किनके द्वारा रचित है? ये चीज मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया यार पिछले कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, रोज बताओ अज्ञेय जी के द्वारा। ठीक है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं भैया? जूठन लिखे हैं। मोहन राकेश क्या लिखे हैं? सिपाही की माँ लिखे हैं। और गुलेरी जी क्या लिखे हैं? उसने कहा था लिखे हैं। अब आ गया भैया 9 और 10 मैथ का क्वेश्चन, और विदाउट ऑप्शन। मैंने इसलिए रखा है ना क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में तो ऑप्शन देता ही है, 4 ऑप्शन देते हैं हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर एक्चुअल में कोई बंदा पूछ ले भैया कि तुम cos x का इंटीग्रेशन बता दो, क्या करोगे? ऑप्शन मांगोगे? इसके लिए भी नहीं यार मेरे भाई, इसके लिए ऑप्शन नहीं मांगना। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं आपको बताया हूं कि cos
इन सॉरी cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है भैया माइनस सॉरी साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और यहाँ पे सेक एक्स नहीं है जी, ये है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये बताओ कि 10 में से कितने आपके अभी तक सही हुए। भैया बहुत चुन चुन के मैं क्वेश्चन आया, चुनिंदा चुनिंदा, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछने वाला हूँ कि कितने आपके सही हुए, कमेंट करके आप मुझे लास्ट में जरूर से जरूर बताना, ठीक है जी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है भैया? रामचरितमानस, जो कि आज दुनिया का सबसे ग्रंथों में नंबर 1 पे है, ठीक है। और ये महाकाव्य है, काव्य नहीं है कोई, महाकाव्य है जी, ठीक है। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस, और काफी बेटर ग्रंथ है, ठीक है, कभी इसको पढ़ना। कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से, या फिर पद्मावत से? इसका आंसर बहुत ईजिए भैया, 5 से 6 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी बताओ, ठीक है। बताइए आप सभी, कड़बक कहाँ से लिया गया है जी? तो आप सभी को पता है कि पद्मावत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया इंग्लिश का, तो इंग्लिश वाले रेडी हो जाओ, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती मैं आपको समझाने वाला हूँ। नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग, नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग क्या होगा? ये तो चैप्टर का ही नाम है ना यार, फास्ट होगा, ठीक है, ये तो चैप्टर का ही नाम है, 3rd चैप्टर WH द्वारा लिखा गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट, तो ये तो चैप्टर सही है, ठीक है, चैप्टर का ही नाम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट करके बताओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाले प्रथम व्यक्ति, सॉरी महान व्यक्ति जो थे, महान कवि जो थे, वो है भैया वॉल्ट विटमैन। बिकॉज जॉन डन किस चीज़ को लिखा है भैया? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, KKN दारूवाला, फायर हाइमन, और TS इलॉट मिस्ट्री द कैट वाला जो लिखा है इन्होंने, ठीक है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो वॉल्ट विटमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था, कैसी कहानी है, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, बिकॉज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि अगर एग्जाम में देखो अक्सर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अगर ऑप्शन में कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और युद्ध प्रधान, और एक ऑप्शन में है कि उनमें से सभी, तो आपको उनमें से सभी पे मानना है। और अगर उनमें से सभी क्वेश्चन नहीं, उनमें से सभी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको कर्म प्रधान मानना है। क्या मानना है जी? कर्म प्रधान आपको मानना है, तो C वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इसलिए मैंने रिपीट किया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप मेरे चैनल का स्टूडेंट हो, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा था? बहुत ईजी क्वेश्चन यार, बताओ, आइंस्टीन ने किया था, या फिर रदरफोर्ड ने किया था, या फिर थॉमसन ने किया था, या फिर टॉमसन ने किया था? बताओ किसने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज? तो भैया जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है उसका खोज हमारे चचा J.J. थॉमसन ने किए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक मैंने आपको बता दिया है कि भैया प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, तीनों का मात्रक एक ही होता है, जो है भैया हेनरी, ठीक है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट विभवांतर का। एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? एम्पियर विद्युत धारा का। करेक्ट, बिल्कुल सही। सिपाही की मां किनके द्वारा रचित है? बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया पिछले कई क्वेश्चन में, ठीक है। सिपाही की मां किनके द्वारा रचित है? आपके सामने है 6 से 7 सेकंड का समय, तो जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए कि सिपाही की मां किनके द्वारा रचित है। भैया दिमाग लगाओ यार। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? जूठन लिखा है। अज्ञे जी ने रोज लिखा है। गुलेरी जी ने उसने कहा था लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर तो मोहन राकेश ही हो जाएगा ना मेरे भाई। दिमाग लगाओ, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब आ गया भैया 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। फिर मैथ का ही, मैथ वाले फाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1/x का अवकलज, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। पता है ना जी, पता है ना। अब भैया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ। जिस तरीके से लिखना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। लाइव चैट में मैं देख रहा हूँ सबका, तो बिकॉज ये वीडियो प्राइवेट में चल रही है तो मैं सारी चीज़ विजिट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला मेरे को कोई बताओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके। नहीं पता? इसका फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे भी नहीं बताओगे, मैं ही बता दे रहा हूँ। चलो, इसका जो एक्चुअल में फार्मूला होता है ना, वो होता है, 1 सेकेंड रुक जाओ थोड़ा, 1 सेकेंड। हाँ, क्या होता है इसका फार्मूला? tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x जोड़ y बटा में 1 - xy। याद रखना हमेशा, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का ये फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x जोड़ y बटा 1 - xy। अगर वही आपसे क्वेश्चन करते कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का,
तो कुछ मत करना, बस यहाँ पे माइनस लगा देना, यहाँ पे प्लस कर देना, समझ रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 21 नंबर क्वेश्चन, नाभा दास जी के द्वारा रचित जो कविता है उससे लिया गया है कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। 3, 14, 3, 15, 3, 16 और 3, 17 कितने हैं बताओ। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, बहुत विवियस क्वेश्चन अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्तमाल में 316 छप्पे हैं, ठीक है, भूलो मत यार, याद रखो, आप सब रिविजन करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि आगे तुम बढ़ते चले जा रहे हो और जो आपने पिछले ऑलरेडी पढ़ रखा है वो आपका खत्म होता चला जा रहा है। एक्चुअल में खत्म नहीं होता है, सारी चीज़ आपको याद होता है, बस उसके एक बार देखने की जरूरत पड़ती है, रिविजन की जरूरत पड़ती है, वापस से सारे आपके माइंड में रिकॉल हो जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो रिविजन करते रहो टाइम टू टाइम, बस मैं ये बोलना चाहूँगा। सबके हित का बात कौन बोलता है, सबके हित का बात कौन बोलता है। सूरदास बोलते हैं, कबीरदास बोलते हैं, जायसी बोलते हैं, या फिर विद्यापति बोलते हैं। सबके हित का बात कबीर बोलते हैं, आई मीन कबीर दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि D.H. लॉरेंस हैज रिटन द पोयम। D.H. लॉरेंस कौन से पोयम लिखे थे। अगर एक्चुअल में अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और आपको नहीं पता, तो आप अदर ऑप्शन से पता लगा सकते हो। लाइक कैसे, द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। स्नेक किसने लिखा, D.H. लॉरेंस। एन एपिटाफ किसने लिखा, बताओ, वॉल्टर डेलामेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी स्नेक, ठीक है। D.H. लॉरेंस क्या लिखे हैं भैया, स्नेक चैप्टर को लिखे हैं, ठीक है जी। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे बताना आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर कि कितना आपका सही हुआ। अभी तक मैंने 23 क्वेश्चन करा चुके हैं, मिनिमम आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, 50% क्वेश्चन। अभी तक कितने सही हुए आपके, मेरे को लाइव चैट में बताओ आप सभी। मेरे को भैया अच्छे रिजल्ट चाहिए, 50 में से जिसका 45 से नीचे हुआ ना, तो समझना आप सभी, बिकॉज अब टाइम उतना ज़्यादा है नहीं आपके पास। तो मैं 7 डेज का चैलेंज किया हूँ, 7 दिन तक लगातार मैं आप सभी का टेस्ट लूँगा, जितने आपने पिछले पढ़े हुए हो सबको मैं रिकॉल कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जॉन डॉन बॉर्न वाज, 1 सेकेंड, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था भैया। 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, और 1548 ईस्वी में मर गए थे बेचारे, ठीक है। चलो ठीक है जी। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हेनरी होता है प्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का और अन्योन प्रेरकत्व का। टेस्ला होता है विद्युत क्षेत्र का, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, तो यही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हमारा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और धनावेशित प्रोटॉन का खोज किसने किया भैया, आप सभी ने पता तो चल गया कि जो थॉमसन थे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। प्रोटॉन का किसने किया, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। आप सभी बताओ यार सही सही। मीटर ब्रिज से क्या मापा जाता है बताओ, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोलना है आप बोलो, ठीक है। आपको मेरे को इसका आंसर चाहिए जल्द से जल्द इसका आंसर चाहिए मेरे को, ABCD मत करो। मीटर ब्रिज से क्या मापा जाता है, मीटर ब्रिज से भैया प्रतिरोध मापा जाता है। और कैसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ठीक है। तो याद रखो सब चीजें। जूठन किनके द्वारा रचित है, ये क्वेश्चन मैंने कितने बार रट दिया यार स्टार्टिंग से अभी तक, तो मैंने याद करने वाले याद कर चुके होंगे, बताने वाले बता चुके होंगे, बहुत सही। डी वाला ऑप्शन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। फिर आ गया भैया 2 क्वेश्चन मैथ के, करो यार मैथ वाले दिखाओ अपना पावर आज। साइन इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है भैया, एक्स होता है इसका बहुत ईजी क्वेश्चन था यार। कांस्टेंट का अवकलज, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे को बताओ आप सभी। शून्य, बहुत बढ़िया। क्या होता है, ZERO, शून्य, बहुत सही। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, संस्य आत्मा किनकी रचना है बताओ, संस्य आत्मा किनकी रचना है जी, बताओ संस्य आत्मा किनकी रचना है। 5 4 3 2 1। क्या मुक्तिबोध की है, क्या ज्ञानेंद्रपति की है, क्या अशोक वाजपेयी की है, क्या रघुवीर शाही की है, किनकी है। हाँ बहुत सही, करेक्ट आंसर ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति की रचना कौन सी है, गांव का घर, ठीक है। चलो, सबके हित का बात कौन बोलता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, तो कबीर। वॉल्टर डेलामेयर रिटन द पोयम, जस्ट मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, जस्ट पिछले इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बताओ, वॉल्टर डेलामेयर रिटन द पोयम, कौन से पोयम को इन्होंने लिखा है। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, एन एपिटाफ को वॉल्टर डेलामेयर ने लिखा है, ठीक है, ठीक है। और स्नेक को D.H. लॉरेंस ने लिखा है। अब जॉन डॉन का डेथ कब हुआ था भैया, जब जॉन डॉन के हम लोग जन्म के बारे में पढ़ रहा था ना, तो उसी टाइम मैंने आपको जॉन डॉन का डेथ भी बताया था। तो बताओ सब मेरे को कमेंट करके जितना जल्दी हो सके लाइव चैट में, ठीक है जी। बताओ जॉन डॉन का डेथ, जॉन डॉन का जन्म 1492
और ये कब तक थे भैया? 1548 तक, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बीच नहीं रहे, तो 1548 वाला ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट, मैकेविटीज। मैकेविटी क्या है? आपने चैप्टर पढ़ा है मैकेविटीज माइस्ट्री कैट। मैकेविटी क्या है भैया? बत्तख है कोई? नहीं। फ्रॉग है? मेढक है कोई? नहीं। डॉग है कोई? नहीं। क्या है तो? नहीं नहीं नहीं, तो क्या है? कैट है, बहुत सही। अमोनिया का सूत्र है भैया NH3। हर एक बंदा जानता है, हर एक बच्चा जानता है, NH3, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, O3 क्या है बताओ? O3 क्या है बताओ? O3 क्या है बताओ? O3 क्या है मेरे को बताओ आप सभी। O3 पूछ रहा है भैया। O3 क्या होता है? सल्फर थोड़ी होता है यार, सल्फर का तो एस होता है ना। ओलियम कहाँ से होगा? H2S2O7 इसका होता है सूत्र। अमोनिया का तो जस्ट आपने देखा NH3 होता है यार। ओजोन होता है O3, समझ रहे हो? ऑक्सीजन का पर रूप होता है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? रोज किनके द्वारा रचित है? कितने बार मैं आप सभी को बताऊं? अगेजी के द्वारा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। मैथ वाले ध्यान दो थोड़ा। ओम का नियम क्या है बताओ? ओम का नियम एक्सप्लेन करो मेरे को। एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बस फॉर्मूला इसका बताओ मिनिमम, ठीक है। कम से कम इसका फॉर्मूला बताओ आप। और कितने क्वेश्चन सही हुए भैया? एक मेरे को लास्ट में जवाब चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है वो मेरे को लास्ट में जवाब चाहिए। कितने क्वेश्चन आप कर पाए हो इस चैनल से, ठीक है। और ये जो मैं खासकर पीवाई के क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें से कितने आप कर पाए हो मेरे को कमेंट करके मेरे को इसका जवाब चाहिए। ओम का नियम भी बराबर आई यार, बिल्कुल सही। अब भी क्या है यहाँ पे? विभवांतर है, ठीक है। जो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर होता है वही है। आई क्या है? आई है धारा। आर क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और क्वेश्चन आखिरी रह गए हैं। तो अभी 10 क्वेश्चन में आप सभी को पता लग जाने वाला है कि आप कितने पानी में हो और कितने क्या आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। रेडी हो? चलो। अधिनायक किनकी रचना है? अधिनायक रघुवीर सहाय, बिल्कुल सही। भैया अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूल मरे पर मरे न बाशु, यह पंक्ति किस कविता की है? भैया बहुत सिंपल है, बट उससे पहले इसका अर्थ आप सभी समझ लो, शायद हो सके आप इसका आंसर दे दो। बिकॉज टेस्ट है तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ आप सभी की। तो फूल मरे पर मरे न बाशु, इसका अर्थ जान दो क्या हुआ? जिस तरीके से फूल मर जाता है, जिस तरीके से फूल मुरझा जाता है, जिस तरीके से फूल खत्म हो जाता है, बट उसकी जो स्मेल होती है ना, उसकी जो सुगंध होती है ना, वो कभी नहीं खत्म होती, समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर आप दुनिया में, अगर आप अपने गांव समाज के सामने अच्छे कर्म करके जाते हो, अगर आपका एक दिन मृत्यु हो जाता है तो भैया आपकी शरीर भले ही खत्म हो जाती है, बट आपकी जो चर्चाएं हैं वो गांव समाज में होती रहेगी। अगर आपने अच्छा काम करके गया है तो यहाँ पे समाज में आपकी अच्छी चर्चाएं होगी। अगर आपने गलत काम करके गया है तो आपकी समाज में खूब गलियाया जाएगा मरने के बाद भी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है भाई। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जिस तरीके से फूल मर जाता है बट उसकी सुगंध नहीं मरती, उस तरीके से इंसान खत्म हो जाता है भैया। बस उसकी जो कर्म करी गई रहती है ना, वो कभी नहीं खत्म होती है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं जायसी जी, ठीक है। जायसी कहने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि कड़बक चैप्टर से लिया गया है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपिट ब्रोक रिटर्न द पोयम। ये भी क्वेश्चन को मैं कितने बार बताऊं यार, कितने बार बताऊं आप सभी को मैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन, ठीक है। स्नेक DS लॉरेंस, ठीक है, समझ गए। एनिपिटाफ वॉल्टर डिलामेयर, ठीक है सर, समझ गए। द सोल्जर रूपिट ब्रोक, यार क्या कर रहे हो तुम लोग? डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। जॉन डॉन डेथ वाज, बताओ जल्दी, जॉन डॉन का डेथ कब हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है यार, 1548। इसमें भी सोच रहे हो तुम लोग क्या जवाब दूं? ABCD कर रहे हो तुम लोग, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा ना जी। उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैं आपको बता दूं, कोई भी शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है और प्रत्यय होता है जिसका शब्द के लास्ट में उपयोग होता है। उपसर्ग का खुद का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का खुद का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो उपस्थिति में भैया उप प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, ठीक है। तो डी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहता है भैया? आ जाओ भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1, तत्व तथा तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, चैप्टर का नाम है भैया फर्स्ट। तो पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग कहते हैं भैया गैंग, या फिर स्लैग, या फिर खनिज, या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे भैया इंग्लिश में ही टाइप कर दियो क्या आप तो गजब निकले यार। लंदन वाले आप निकल गए भैया, इंग्लैंड वाले निकल गए आप तो, टाइपिंग करने वाले हमारे जो भी महोदय हैं। तो पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इंग्लिश में लिख डाला, ठीक है, बट कोई नहीं, इसका इंग्लिश भी गैंग ही होता है, चलो कोई नहीं। पी ब्लॉक के तत्व है, अब बताओ। सल्फर है पी ब्लॉक के तत्व, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है, या फिर N2 है, बताओ। तो एक्चुअल में जो H2 है हमारा, जो हाइड्रोजन है, वो एस ब्लॉक का तत्व है, करेक्ट। पी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, दोनों है यहाँ पे।
जो पी ब्लॉक है हमारा, इसके दोनों तत्व हैं, सल्फर भी हैं और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो याद रख लेना दोनों को। तो इसका ऑप्शन में क्या ही बताऊँ, ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, शब्द के अंत में क्या लगा, शब्द के अंत में किस चीज़ का यूज होता है जी, शब्द के अंत में प्रत्यय का यूज होता है यार। उपसर्ग का क्या होता है, उपसर्ग का स्टार्टिंग नहीं होता है, समझ रहे हो। चलो, साइन इनवर्स एक्स का अवकलज बताओ, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है मेरे भाई, समझ रहे हो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। उससे पहले बता दो 1 फैराड बराबर कितना कूलम्ब। ये दो क्वेश्चन करो, मेरे को जितना जल्दी हो सके इसका आंसर चाहिए। बिल्कुल सही, 96,500 कूलम्ब। कितना, 6, अरे यार क्या हो जा रहा है यार, टेक्निकल इश्यू आ जा रही है थोड़ी। 96,500 कूलम्ब, बहुत सही। और साइन इनवर्स एक्स का अवकलज, इसका नहीं बता पाओगे, क्या होता है, 1 जोड़ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भैया आप सभी का जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। 7 डे चैलेंज का आज फर्स्ट डे था हमारा। कैसा लगा आप सभी को, और टाइम हमारा खत्म हो चुका है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कितने आपके सही हुए। और थैंक यू आज के इस डे फर्स्ट में जुड़ने के लिए। और कल शाम 7 बजे रेडी रहना डे सेकेंड में जुड़ने के लिए। कल भी 50 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। एंड भैया जाते जाते आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा सा रिक्वेस्ट, कि अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए आप सभी, क्योंकि आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। तो वीडियो को आप सभी लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज कल की जो हमारी टेस्ट होने वाली है ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप टाइम पे जुड़ के हमारे साथ टेस्ट दे सको। और लास्ट में कमेंट करके आप हमें बता सको कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके नीचे ये भी बता देना कि आपका कितना सही हुआ है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट साथियों, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं डे 2 सेशन में। थैंक यू सो मच।